हेलो स्टूडेंट्स, 11th बायो की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि किस प्रकार से उसका जो क्लासिफिकेशन जो है अरस्तु ने प्रारंभिक तौर पे दिया था। उसके बाद में हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी ली कि क्लासिफिकेशन की कितनी पद्धतियां आज तक दी गई है। हमने जो टॉपिक शुरुआत की थी वो था इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वहां पर हम आ चुके थे। तो हमारा जो टॉपिक है, जो फिलहाल जो चल रहा है, वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण के आधार। यानी एनिमल किंगडम जो है, यानी जंतु जगत है, उसको विभिन्न वर्गों, जंतु और अन्य जो फैमिलीज और गणों में जो विभाजित किया गया था, वो किन आधारों पे किया गया, कौन कौन से ऐसे लक्षण लिए गए थे या कौन कौन से ऐसे आधार लिए गए थे जिनके बेसिस पे ये सारे क्लासिफिकेशन दिए गए। तो इसमें जो सबसे पहला जो आधार लिया था वो था नंबर ऑफ सेल्स। पहला जो बेसिस लिया गया था क्लासिफिकेशन के, यानी कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जो है, जो जो एनिमल किंगडम को दो वर्गों में बांटा गया। पहला जो था इसमें प्रोटोजोआ, और जो दूसरा जो है वो है मेटाजोआ। कोशिका की संख्या के आधार पर मैंने बताया अभी आपको कि दो भागों में प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ यानी एक कोशिका के जितने भी जो प्राणी थे, उन सभी को जिस समूह में डाला गया या जिस समूह में स्थापित किया गया, वो था, उन्हें प्रोटोजोआ कहा गया। जैसे जितने भी अमीबा, पैरामीशियन, जितने भी एनिमल्स जो हैं, वो सभी के सभी प्रोटोजोन्स होते हैं, एक कोशिका के प्राणी हैं, तो उनको प्रोटोजोआ में रखा गया। जबकि दूसरी बात करें मेटाजोआ, यानी दो या एक से अधिक या जितने भी बहुकोशिकीय जो प्राणी होते हैं, उनको मेटाजोआ में रखा गया, जिन्हें मेटाजोन्स भी कहा जाता है। स्पंज से लेकर जो कोडेड के जो मानव तक अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे मेटाजोन्स हैं। तो यानी पहला जो आधार जो लिया गया था वो था कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, जिस पर आप देखेंगे दो भागों में बांट दिए, तो प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। अगला जो आता है इसमें, जो वर्गीकरण का जो आधार था वो इसमें लिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या बेसिस ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी शारीरिक संगठन के आधार पर। शारीरिक संगठन के आधार पर जो प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है वो चार भागों में बांटा गया है, चार वर्गों में बांटा गया है। जैसे एक है इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल प्राणी है, उसको शामिल किया गया है। दूसरे जो प्रकार जो जिसको बांटा गया था वो सेलुलर लेवल पे। तीसरे जो प्राणी को जो बांटा गया है जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो है टिश्यू लेवल पे। और जो चौथा जो दिया गया है इसमें ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर उन्हें क्लासिफाइड किया गया है। बात करते हैं सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। यानी यहां पर आप देखेंगे कि जो प्राणी जो हैं, उनका शारीरिक संगठन एक जीव की बूंद के बराबर होता है। इनमें तंत्रिकाओं का अभाव होता है, और जो लेबर ऑफ डिवीजन है वो एब्सेंट होता है। जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे, जैसे अमीबा जो प्राणी जो होते हैं, अमीबा पैरामीशियम, जो सारे के सारे वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के होते हैं, उनमें लेबर डिवीजन एब्सेंट होता है। और उसमें अगर आप देखेंगे, यानी सारा जो कार्य जो होता है वो एक कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। यानी जितने भी एक्टिविटीज होती, बायोटिक एक्टिविटीज होती हैं, जैविक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती, सभी की सभी एक ही कोशिकाओं के द्वारा संपन्न की जाती है। दूसरे आते हैं सेलुलर लेवल, यानी कोशिकीय स्तर के प्राणी। यानी आप देखेंगे कि बहुकोशिकीय प्राणी है, लेकिन उसमें लेबर डिवीजन एब्सेंट होता है। इस प्रकार के जो प्राणी जो होते हैं उनको कोशिकीय लेवल के, जो जितने भी पोरिफेरल सदन स्पंज जाते हैं, वो सभी की सभी सेलुलर लेवल के होते हैं। यानी लेबर ऑफ डिवीजन है वो एब्सेंट इनमें रहता है, और साथ साथ में इनमें
टिश्यू का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तीसरा जो लेवल आता है टिश्यू लेवल का, टिश्यू लेवल का यानी यहां पर आप देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम उसका भी फॉर्मेशन हो चुका होता है, प्रिमिटिव टाइप का जो होता है, थोड़ा यानी नर्वस सेल जो है वो दिखाई देने लग जाएंगी, और जो उत्तक है वो बन चुके होते हैं, और लेबर डिवीजन जो है वो भी आपको दिखाई देने लग जाएगी। जैसे सिलिंट्रेट्स है उनमें जो टिश्यू लेवल वहां से आप देखेंगे टिश्यू लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। अगला जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम का लेवल का मतलब ये है कि जो टिश्यू जो होते हैं वो विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऑर्गन्स बनाने के लिए ऑर्गन है वो विभिन्न कार्यों को संपादित करने के सिस्टम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सबसे उच्च श्रेणी के प्राणी में आते हैं। अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर आप प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर जो इकानोडर्मेट्स तक के जितने भी प्राणी हैं वो सभी इसमें शामिल किए जाएंगे। फिर सभी जो कोडेड जो प्राणी हैं वो सभी के सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ही पाया जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप हैं, इनको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं प्राणियों को। एक तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, दूसरे होते हैं इसमें सेलुलर लेवल, तीसरा टिश्यू लेवल, और चौथा जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तीसरा जो बेसिस जो लिया गया था क्लासिफिकेशन के लिए वो है बेसिस ऑन सिमेट्री, यानी सममिति के आधार पर। सममिति के आधार पर यानी आप किसी भी एक्सिस से, किसी प्लेन से अगर आप प्राणियों को अगर काटे तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ता है नहीं बढ़ता है, उसे हम सिमेट्री कहते हैं। तो आप देखते हैं इस आधार पर जो प्राणी को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो है एसिमेट्रिकल, यानी एसिमेट्री है जो होते हैं कौन से होते हैं, यानी आप देखेंगे किसी भी प्लेन से आप उसको किसी भी एक्सिस से आप काटेंगे तो वो बराबर भागों में नहीं बटेगा। इस प्रकार के जो प्राणी जो होते हैं वो असममित प्राणी कहलाते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, और ये असममिति कहलाएगी या एसिमेट्री कहलाएगी। जैसे आप अमीबा के एग्जांपल आप ले सकते हैं प्रोटोजोआ का, कि आप उसे किसी भी एक्सिस से आप काट के देखेंगे, अगर आप उसको किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो वो 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो पाएगा। इस प्रकार तो ये जो प्राणी इनमें जो सममिति पाई जाएगी उसे हम एसिमेट्री कहेंगे। दूसरा इसमें आता है रेडियल सिमेट्री। दूसरा जो इसमें एग्जांपल लिया जाता है वो रेडियल का लिया जाता है। रेडियल का मतलब आप देखेंगे जितने भी प्राणी ऐसे होते हैं जो छाताकार घंटाकार जो होते हैं उन प्राणियों में जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। यानी आप देखेंगे इनमें 2 सतह पाई जाएंगी, यानी ऐसे इस प्रकार के जो प्राणी आपको नजर आएंगे, इस प्रकार के जो प्राणी जो होते हैं जो गोलाकार या छाताकार घंटाकार होते हैं उनमें इस प्रकार की सममिति पाई जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर कि 2 सतह होंगे, एक तो ओरल सरफेस होती है इनमें, और एक होती है इसमें अब ओरल सरफेस आएगी। इन प्राणियों को अगर आप किसी एक प्लेन से या किसी प्लेन से एक एक्सिस से अगर काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बटे जाएगा। जैसे आप यहां से देखेंगे, आप किसी भी एक्सिस से आप काट रहे हैं तो ये 2 बराबर भागों में बटे जाएगा। ऐसे जो प्राणी जो होते हैं, ऐसी जो सिमेट्री होती है उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और इस सिमेट्री वाले जो प्राणियों को रेडिएटा समूह में रखा गया है, यानी जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उन्हें रेडिएटा समूह में रखा जाता है। जैसे आप निडेरिया सिलेंट्रेटा जो प्राणी जो होते हैं उनको आप अगर या टीनोफोरा के कुछ प्राणी जो होते हैं उनको उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, उन्हें रेडिएटा समूह में ही उनको इंक्लूड किया जाता है। अगर तीसरे अगर आप देखें, तीसरा अगर आप देखेंगे इसमें तो बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री यानी इन ऐसे प्राणी जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल सरफेस स्पष्ट होती है, और ये इलोंगेटेड प्राणी होते हैं यानी लंबे प्राणी होते हैं, और केवल एकमात्र ऐसी एक्सिस होती है जहां से काटने पर ये 2 बराबर भागों में बट सकते हैं। इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है, और जिनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है
उन्हें बायलेटेरिया जो ग्रुप जो होता है उसमें इंक्लूड किया जाता है। जितने भी इलोंगेटेड प्राणी होंगे उसमें ये शामिल किए जाएंगे। जैसे आप हमारा भी एग्जांपल देंगे, जैसे तो वो हम में भी है बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एनिलीड है, आर्थ्रोपोड जो होते हैं, ये सभी के सभी जो आप देखेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस है, इनमें सभी में बायलेटरल सिमेट्री ही पाई जाती है। यानी आप देखेंगे कि ये लंबे जो एक्सिस, ये लंबे जो प्राणी होते हैं इनको मात्र एक एक्सिस से अगर काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में बट सकती है। तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री, और जिन प्राणियों में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है उन्हें बायलेटरल बायलेटेरिया जो ग्रुप में है वो शामिल किया जाता है। तो ये जो तीन जो आज हमने बेसिस देखे क्लासिफिकेशन के, आगे भी इनके जो क्लासिफिकेशन में जो बेसिस लिए थे उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।